है। बताइएगा 2 महीने में 2 लोग जो है वो जेल जा चुके, 2 मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। ईडी की कार्रवाई होने के बाद क्या कहेंगे? जो लोग भ्रष्ट होंगे वो जेल जाएंगे। मोदी की तो गारंटी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो लगातार मुख्यमंत्रियों पे भी कार्रवाई अब हो रही है, इस तरह की चीजें आ रही है और लोकसभा के चुनाव में ही क्यों? 1 मिनट बताइए, मुख्यमंत्री आप क्यों बने हैं? जनता की सेवा करने के लिए। हाँ, और आप जो है मलाई वाला चाय पीजिएगा तब ईडी तो पहुँचेगी घर पे। अब ईडी मेरे पास आकर काहे नहीं जो है मेरे ऊपर समन भेज रही है? ईडी मेरे पास आएगी तो उसी के पैसे से हम चाय पी लेंगे। मेरे पास जो फोन है इसमें 2300 कुछ रुपया का रियायती कटता है, तो ईडी मेरे पास आएगी कि जो मलाई वाला चाय पी रही है ईडी उसके पास आएगी। लेकिन ये चुनाव के समय ही ईडी क्यों जाती है? हाँ जी, चुनाव के समय ही क्यों जा रही है ईडी? उससे पहले भी तो जाके कर सकती थी कार्रवाई। उससे पहले 11 बार समन भेजा गया है उनके पास, जी। शायद 11 बार, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उनसे पहले समन भेजा गया है, लेकिन केजरीवाल बार बार उस समन ठुकरा दिए हैं। जब आप कोर्ट से भी बढ़कर हो गए, ईडी से भी बढ़कर हो गए, तो गिरफ्तारी तो होगा ना। और ना आप कोर्ट का मान रहे हैं ना ईडी का मान रहे हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि भाजपा जो है अपना बचाव के लिए बाकी सबको अंदर करती है। ठीक है, ईडी का समन तो रावड़ी को भी आया था, तेजस्वी को भी आया है, सबको आया, लालू को भी आया। उनको भी तो चाहती तो जेल भेजवा सकती थी, लेकिन काहे उनको केजरीवाल तो सवाल है केजरीवाल को ही क्यों? केजरीवाल अब ईडी का दोषी है तो करप्ट है तो वो जाएगा ही। केवल केजरीवाल जल गए हैं क्या? लालू यादव के यहाँ पूछताछ नहीं हुआ था, ईडी का समन नहीं आया था, उनसे पूछताछ नहीं हुआ। अरे हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ईडी भेज के सबका छापा पड़वा रहे हैं। आप जब साफ सुथरा हैं तो आपको जेल में काहे डालेंगे? कांग्रेस के सरकार में भी तो भाजपा को नरेंद्र मोदी जी को ईडी का समन आया था, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ईडी का समन में नहीं गए थे? ईडी के समन में नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं। सवाल 8 घंटे की पूछताछ उनसे भी हुई है। सवाल ये है कि चुनाव के समय ही ईडी बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। पुलिस तो उस वक्त भी गिरफ्तार कर सकती थी, आज से 8 महीने पहले 10 समन भेजे गए। उनको भेजा गया था समन ना, केजरीवाल भी ठुकरा दिए, कह दिए कि आपसे बढ़ के हम हैं, ईडी से बढ़ के हम हैं, कोर्ट से बढ़ के हम हैं, तो वो घसीट के ले गया ना। ऐसा नहीं है, 6 महीने पहले एक भाजपा के कार्यकर्ता के घर भी ईडी का समन का छापा पड़ा था, जिसका कुछ करोड़ों का भी संपत्ति जब्त किया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बताते हैं। बिहार प्रदेश के एक प्रवक्ता हैं हमारे बीजेपी के, मनोज शर्मा नाम हुआ उनका, उनके यहाँ भी रांची में छापा पड़ा था IT का, इनकम टैक्स का। कुछ नहीं मिला वहाँ इनकम टैक्स वालों को, तो उनको कुछ नहीं किया, बाल तक वहाँ का नहीं हुआ उनका। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों की दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। नहीं, जैसे कि ये अगर कोई भी जो पार्टी है वो सत्ता में रहता है, कुछ न कुछ तो अपना पावर इस्तेमाल करता है। चलिए बात हम भी आप भी मानते हैं कि बीजेपी अपना पावर इस्तेमाल दुरुपयोग कैसे कर रही है? सदुपयोग कर रही है। कुछ न कुछ आप किए हैं तब तो आपके पास जा रहा है। हम मान लीजिए कि एकदम न्यूट्रल हैं, मेरे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं, आप मेरे पास 10 नहीं 11 बार भेजिए, क्या दिक्कत है? हमको जाएंगे हम आपके यहाँ भी। अगर ये जिप्सी है ना आपको कि यदि ईडी वाले मेरे पास है वो करेंगे तो हम उनसे 12 रुपया कुल्हड़ चाय यहाँ पे मिल रहा है, उन्हीं से लेके हम पी लेंगे। क्या लगता है आपको? लगातार जो विपक्ष कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, सही बात है? क्या कहना चाहिए? देखिए, पावर में सत्ता में कोई भी रहता है तो अपना उपयोग करता है, चाहे तेजस्वी रहे, चाहे मोदी बीजेपी रहे, चाहे आम आदमी पार्टी रहे, कोई भी रहेगा तो वो अपना यूज करेगा और दूसरा पार्टी उसका विरोध करेगा, ये सत्य है। और जो बात रही जीतने की, तो बीजेपी जो है, जो मोदी जो है वो खेले हुए नेता है। वो 0 से उठ के हीरो, मतलब आसमान पर। लालू जी भी हैं, खेले है तो वो सब है जो मतलब उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद उतना दिमाग नहीं है। बीजेपी सरकारी उसका एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है और आरजेडी बिहार का दुरुपयोग कर रहा है। अच्छा, कैसे कर रहा है आरजेडी बिहार का दुरुपयोग? कर दिया, अब कितना करेगा? कैसे कर रहा बताते हैं आपको आरजेडी कैसे बिहार का दुरुपयोग कर रहा है। बिहार में आपके पास टूरिज्म है नहीं है, एजुकेशन के लिए लोग बिहार से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बिहार में नहीं पढ़ पा रहे। राजगीर तो बना टूरिज्म का केंद्र, तो नीतीश कुमार बनवाया, आरजेडी कहाँ बनवाया है? तो जेडीयू बनवाया है। बीजेपी ही तो सरकार में है ना जी। जैसे बोल रहे हैं भाई साहब कि शिक्षा नहीं है, तो सरकार में तो 17 साल से तो बीजेपी साथ में है नीतीश कुमार के, तो बेहतर करना चाहिए बिहार को। कौन करता है? ये तो 17 से तो बेहतर। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी तार दिया बिहार को, लेकिन आरजेडी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। भी कुछ नहीं किया। आपको आरजेडी, आप ये बताइए, हम आपके सामने, हम बैकवर्ड हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। अब मैंने पर्सनली आपको नहीं बोल रहे हैं, कोई भी उच्च कोटि के लोग हैं उनके हम बैकवर्ड हैं। अब उच्च कोटि के सामने आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं कि
लालू यादव का देन है। ठीक है, लालू यादव का 5 अच्छे काम बता दीजिए आप। लालू यादव के 5 अच्छे काम। सामाजिक न्याय के योद्धा लालू यादव। हाँ ठीक है। कैसे कैसे भाई, एक मिनट कैसे बता दीजिए। उस समय जो भैया बोलिए ना। आप बोले कि उच्च कोटि के, देखिए मेरा चुरकी पता चलेगा हम किस कोटि के हैं, ठीक है। चुरकी से उच्च कोटि का आदमी नहीं ठीक है, लगता है भाई। मतलब प्रूफ दे रहे हैं कि हम उच्च कुल के हैं, ठीक है। और हम पहले ही proof दे दिए, आप बोले कि बैकवर्ड है, ठीक है। मेरा आपसे कोई ये गिला शिकवा नहीं है, आप ही मेरे भाई है, चूंकि आप बिहार के हैं, तो यही वजह से बिहार पीछे है कि आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड करें। और दूसरा बात, नहीं तो रहा इस चीज बात- को आप जो बोले इस चीज को पहले नहीं ना लोग मानते थे, लालू यादव ने मनवा दिए। पहले एक चीज लेके आप आगे नहीं ना बढ़िएगा। अरे भैया उस समय अच्छा, आपका क्या कहने का मतलब है कि उस backward समय का डिमांड वही था। आपका यही कि कहने का सामाजिक मतलब है कि बैकवर्ड का पहले कोई इतिहास नहीं था। इतिहास नहीं था। नहीं था, कोई इतिहास नहीं इतिहास का बात है ना, बिना इतिहास के कैसे पैदा होगा आदमी भैया। आरजेडी लोगों का यही जो होता है, आरजेडी सपोर्टर का कहना कि इनका एक ही क्या नाम होता है, कुछ अच्छा काम नहीं बताएंगे। उनका यही क्या नाम होता है कि हम लोगों को सिर्फ बोलने का हक दिया गया। ठीक है। क्यों बोलने का? 1 मिनट भाई साहब 1 मिनट पहले बताते हैं। हाँ। भूमिहार में क्या आपसे भी जवाब भूमिहार में क्या गरीब नहीं है? यादव में गरीब नहीं है। जो गरीब है उसको अमीर जो है उसको दबाएगा ही। अब अक्सर अभी बात है, क्या भूमिहार में गरीब नहीं है? नहीं, आपको गरीब मिलेंगे, झोपड़ी में नहीं रहते हैं। चलिए जवाब बताइए। अच्छा, ऊंची जाति भाई में साहब गरीब बोल नहीं रहे हैं है। ना ना बिल्कुल है तभी तो 10% मिला ना। कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? एक तरफ 10%, एक तरफ 50%, ऐसा क्यों? 50% आबादी भी तो देख लीजिए ना, 85% वहाँ, यहाँ 15%। करवा दीजिए, सब में एक साथ लड़िए और क्या। अच्छा, तो उसके लिए सब एक आपको पता है ब्राह्मण लोग 300 साल अथी किया है, 100% 300 साल। कहाँ है यार, इतिहास पढ़ो। शायद 3000 साल। हजारों साल अकेला 100% इकलौता आरक्षण रहा है, इकलौता आरक्षण साल। केवल क्या नहीं चीज का केवल आरक्षण ब्राह्मण का, पूरा उच्च कोटि का नहीं। कहाँ पर ब्राह्मण का उच्च पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था। अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। एक मिनट, ये सवाल इनका बाबा सवाल है। साहेब भीमराव अम्बेडकर ब्राह्मण थे, उनको पढ़ाने वाले एक ब्राह्मण थे। और अम्बेडकर जो उनका जो सरनेम है वो एक ब्राह्मण का ही था, वो उनको दिए थे। तो कहाँ से कह रहे हैं केवल सबसे ब्राह्मण को पहले पढ़ने का अधिकार था? जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आया तो लॉर्ड जो मैकाले था, वो हमारा शिक्षा जो प्रवृत्ति था ना, उसको देख के दंग रह गया कि यहाँ ऐसे शिक्षा कैसे हुआ। सबसे पहले हमारा शिक्षा पद्धति को डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ उनके पास, आरजेडी सपोर्टर के पास बोलने के लिए एक ही तुक होगा कि हमको बोलने का हक दिया गया। क्या पहले गूंगा हुआ करते थे? लालू मेरे पापा हैं। डायरेक्ट आरजेडी सपोर्टर यही बोलते हैं कि लालू मेरे पापा हैं डायरेक्ट। सुनिए, एक बात और बता रहे हैं, ससुरा पता नहीं चलता है कि गरीबों के मसीहा 450 करोड़ के दिल्ली के फ्लैट में कैसे रहता है। लालू यादव के बेटा जी हैं तेजस्वी यादव जी, वो कहते हैं कि आप गरीब और हम और आरजेडी पार्टी और हम आपके गरीब की पार्टी। आप गरीब, हम गरीबों के पार्टी। आप गरीब होकर खून चुसवाते रहिए, हम खून चूसते रहेंगे। आप गरीब, मेरे यहाँ की बहन बेटी का शादी एमपी के यहाँ होगा, मुख्यमंत्री के यहाँ होगा। आप भाड़ में जाओ चाहे जो करो। मान लीजिए हम बहुजन हैं, ठीक है, बहुजन है, आज साइकिल से चल रहे हैं। आज अगर हम बहुजन का SC ST का राजनीति करते हैं, कल मेरे पास फॉर्च्यूनर हो जाएगा, लेकिन मेरे गांव का जो बहुजन है वहीं झोपड़ी में रहेगा। क्या चीज का राजनीति कर रहे हैं बताइए? बस हम कास्ट को लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव आगे बढ़े सिर्फ अपने लिए बढ़े, तौर नहीं गया। मतलब एक भी यादव आगे बढ़ा है, कोई बोल दे। यादव उनको कहना चाहिए ना कि नहीं, ठीक है, यादव आगे बढ़ा जो है। मेरे यादव में सबसे अच्छा पढ़ा लिखा है, हम उसको मुख्यमंत्री पद के लिए नॉमिनेट करते हैं। लालू यादव को ये कहना चाहिए ना, उनका बेटा तो नॉमिनेट सेंसेक्स में हकीकत है, ये कोई लॉजिक वाला बात है। ओबीसी कास्ट में अगर सबसे मतलब लेबर जो भी गरीब है, ये मतलब ये नहीं है कि टैक्स मार रहा हूँ, हकीकत है कि यादव अभी सबसे ज्यादा मतलब लेबर में है। सच में गरीब। तेजस्वी यादव जो अभी बोल के गए कि बोलने का हक दिया गया, सिर्फ बोलने के लिए हक दिया, खाइएगा कहाँ? अरे बोलने खाने पीने का कमाने का चाहिए ना जी। तो आपके बिहार में एजुकेशन मिला ना, आपको टूरिज्म मिला ना, कुछ मिला। टूरिज्म के नाम पे आप बाहर घूमने जाते हैं, एजुकेशन के नाम पे आप बाहर पढ़ने जाते हैं। क्या है आपके पास? महारैली में, गांधी मैदान में 1.5 महीना पहले के नाम पे दिल्ली एम्स जाते हैं इलाज जी, कराने। अब खुद जाते हैं बाहर इलाज कराने। बिहार में क्या दिए हैं? स्वास्थ्य मंत्री बन के रह गए, खाली बैठ गए। अभी किडनी का ऑपरेशन हुआ लालू जी का फॉरेन कंट्री में करवाया। गांधी मैदान में जो महारैली हुआ 1.5 महीने पहले, उसमें क्या कह रहे थे तेजस्वी यादव कि चप्पल नहीं पहनने दीजिएगा, कुआं का पानी नहीं पीने दीजिएगा। तो ये किसको टैग करना चाहते हैं? हमारे गाँव में आई है, किसको टैग करना चाहते हैं? पी रहा है। हम लोग मतलब मैं भूमिहार कास्ट से हूँ,
शूद्र के साथ क्या नहीं छुआ रहे हैं? कोई बोलिए शूद्र है नहीं खाएंगे साथ में बैठ के, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाएंगे, लेकिन क्या करना चाहते हैं वो देखिए अब देखिए हम अगर कोई फैक्ट बोलेंगे सवाल ये था हमारा कि केजरीवाल जो है उनको जेल भेज दिया गया है, ईडी ने भेज दिया है जेल। उससे 1 महीने पहले हेमंत सोरेन के साथ भी यही हुआ है, तो ये चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है ये सवाल होंगे। 17 महीना 17 साल कौन रहा है? बीजेपी ने रहा है ना, उससे पता कीजिए कि कहाँ है अभी 17। इसको 5 साल मौका दीजिए, ये काम करेगा। किसको दे मौका? तेजस्वी को दीजिए। देखिए सर, कैसे मौका दे फिर बिहार को नीचे डुबाए? तेजस्वी को मौका दीजिए मतलब बोल रहे हैं, और लेकिन तेजस्वी को मौका देने से पहले 90 का दशक याद कर लीजिएगा, 12 कांड याद कर लीजिएगा, सेनारी कांड याद कर लीजिएगा। 90 के दशक में सब हुआ था। अरे भूरा बात साफ करो, ये भी सुन लीजिए। चलिए ये